नियर फ्यूचर में इंसानों ने मार्स मिशन स्टार्ट कर दिए थे। उनमें से उनका लेटेस्ट मिशन था एरीज 3, जिसको कमांडर लुइस लीड कर रही थी और लगभग मिशन कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ पर तब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें जल्दी से मिशन पूरा होते ही निकलना होगा, क्योंकि एक बड़ा सा स्ट्रॉम आने लग रहा है उनकी तरफ और इस स्ट्रॉम से शायद उनका पूरा बेस बच नहीं पाएगा। यहाँ पर जल्दी से वो मिशन कंप्लीट करते ही अपना सामान पैक करते हैं और इस तूफान के बीच में ही अपने शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तूफान से उनकी शिप तक टेढ़ी होने लग रही थी। यहाँ पर जल्दी से वो लाइन बाय लाइन पहुंचने लग रहे थे, बट तभी कमांडर लुइस देखती हैं कि मार्क गायब है, जो उनका बॉटनिस्ट था, जिसको ढूंढने के लिए वो वापस भी जाती है। बट उसके ना मिलने पे पूरी टीम को लगता है कि इस बड़े तूफान में उसकी मौत ही हो चुकी होगी, उसका सरवाइव करना मुश्किल है और ऊपर से वो कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। तभी सब लोग अपनी जान बचाते हुए सीधा अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये मार्स का तूफान थमने वाला नहीं था। इस मोमेंट पे ये न्यूज़ नासा वालों को मिल चुकी थी और वहाँ नासा के हेड टेडी सैंडलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हुए समझाने लगते हैं लोगों को कि उनका मिशन तो कंप्लीट हो चुका है मार्स पे, बट मार्क की डेथ हो चुकी है एक तूफान के अंदर। जिसके बाद कई सारे क्वेश्चन अराइव होते हैं, बट इसका जवाब अभी नासा के डायरेक्टर के पास नहीं था। यहीं पर विंसेंट कपूर चाहता है कि वो किसी तरह मार्क के बारे में पता करे और वो जिंदा है भी क्या नहीं, बट यहाँ पर नासा के डायरेक्टर कहते हैं कि उनके पास ना इतने रिसोर्सेज है इस मोमेंट पे, और वो चाहते हैं कि जितने लोग बचे हैं वो सेफली वापस आ जाएं, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहीं पर हम देखते हैं मार्स पे मार्क अभी भी जिंदा है, बट बेहोशी की हालत में था। वो उठता है सोल 21 मिशन डे पे और देख पाता है कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का अलर्ट बजने लग रहा था और उसकी चेस्ट में एक एंटीना का पार्ट घुसा हुआ है, जिसे वो निकालने लगता है बेस के अंदर आकर और अपने आप को फर्स्ट एड दे रहा था और पूरी सिचुएशन को समझता है कि किस तरह वो अकेला बंदा है पूरे मार्स के ऊपर। उसकी टीम जा चुकी है उस तूफान के अंदर वापस, उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, बट वो यहाँ पर अब अकेला है तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एरीज 4 मिशन 4 साल बाद है। तब तक के लिए उसे सेफ रहना पड़ेगा इस बेस के अंदर 1 साल की राशन सप्लाई से, जो सब लोगों का खाना मिलकर था, जिससे वो डरने लगता है कि वो कैसे 4 साल सरवाइव कर पाएगा। ना उसके पास इतना खाना है ना ही रिसोर्सेज। उसी मोमेंट पे उसको लगता है कि शायद उसे अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा मार्स के ऊपर, जिसके लिए थोड़ा एक्साइटेड भी था और नर्वस भी, क्योंकि नेक्स्ट मैन मिशन 4 साल बाद था एरीज 4, जो इस एरिया से थोड़ी दूरी पर है, बट 4 साल के लिए उसे अकेला रहना पड़ेगा, वरना वो नासा से किसी तरह कांटेक्ट करे कि वो उसे बचाने आए। शायद उसमें भी 2-2.5 साल लग जाएंगे। तभी वो खाने की सप्लाईज की तरफ देखता है और पता करता है कि सबका खाना मिला के उसके पास सिर्फ 1 साल का ही खाना है। उसे किसी तरह अपना खाना खुद ही उगाना पड़ेगा, वरना वो भूखा मर जाएगा मार्स के ऊपर। यहाँ पर उसे चाहिए था एक फर्टिलाइजर, सॉइल तो मार्स पे है ही, और पानी, जिससे कि वो पौधे उगा सके आलू के, क्योंकि उनके पास वो कुछ सैंपल के तौर पे रखे हुए थे। यहाँ पर वो थोड़ा नर्वस था, बट ह्यूमन वेस्ट को यूज करते हुए फर्टिलाइजर बनाता है और उसको लगभग उल्टी ही होने वाली है, बट किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है। यहाँ पर पानी बनाने के लिए वो फ्यूल का यूज करता है, हाइड्रोजन, जो बर्न होने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाएगा और पानी की बूंदे बनाएगा। यहाँ पर उसका काम पहली बार में तो नहीं, बट 3-4 बार धमाके के साथ फाइनली हो जाता है और धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं, जिससे पौधे धीरे धीरे उग रहे थे। ये देख के मार्क थोड़ा खुश है कि शायद वो सरवाइव कर पाएगा, और ऐसे दिन बीतते हुए जाते हैं जहाँ पर वो अपने पौधों की देखभाल करता है जो ह्यूमन वेस्ट के अंदर थे, और पैनल्स को भी सेट करता है जिससे कि सोलर एनर्जी से पूरा स्टेशन चार्ज रहे। अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी वो कोई प्लान बना पाएगा वापस नासा से कम्युनिकेट करने का, जहां वो अपने रोवर को लेकर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक रेडियो आइसोटोप को भी ले आता है अपनी प्लेस को वार्म रखने के लिए। वहीं उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे, बट वो नर्वस था कि अगर एक भी गलती हुई तो शायद वो मर जाएगा, और अपने इस पूरे सर्वाइवल को वो खुद रिकॉर्ड करते हुए भी आने लग रहा था, बिल्कुल इंडियन ब्लॉगर्स की तरह, क्योंकि भैया मार्क को भी ब्लॉगिंग का कीड़ा लग चुका था इंडियन यूट्यूबर्स की तरह। हेलो गाइस, आज मैंने रोटी खा ली है और यूट्यूब पे जाके हक दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मार्क भी करने लग रहा था, बट मार्स के ऊपर। बट वहीं उसके प्लान थोड़े फेल होते हुए भी नजर आ रहे थे, क्योंकि एरीज 2 की लोकेशन उससे 50 दिन दूर थी। शायद वो 50 दिन अकेला ट्रेवल नहीं कर पाएगा इस हार्श प्लैनेट
पे, क्योंकि ना उसके पास इतनी बड़ी बैटरी थी, ना ही खाने की फूड सप्लाई जिसे वो लेकर जा सके। अभी उसके पौधे उगने ही लग रहे थे जिनका उसे इंतजार था। वहीं नासा से कम्युनिकेट करने के लिए वो पाथफाइंडर को ढूंढने लगता है जो प्रोब रेत के अंदर दबा हुआ था। उसे ढूंढने के बाद उसको वापस सेट करने की कोशिश करता है कैंप पे लाने के बाद, जिससे शायद वो कोई सिग्नल भेज के नासा को बता सके कि वो जिंदा है। और वहीं अर्थ पे मिंडी एक नासा इंजीनियर नोटिस कर पाती है कि मार्स बेस पे बार बार रोवर की लोकेशन चेंज होने लग रही है और शायद मार्क जिंदा भी हो सकता है, जिसके बारे में डायरेक्टर ऑफ नासा और विंसेंट को बताती है, जो मार्क के जिंदा होने का सबूत लेते ही $200 मिलियन का बजट सेट करते हैं उसकी सप्लाईज के लिए और एरीज 4 के आने तक की सप्लाईज उसके पास होंगी। बट तभी उन्हें समझ आता है कि 2 साल लगेगा सप्लाईज को पहुंचने में और शायद तब तक मार्क भूख से मर चुका होगा। उन्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा और बार बार लोकेशन को ट्रैक करके नोटिस कर पाते हैं कि बार बार मार्क एक ही प्लेस पे जाने लग रहा था, जो प्लेस थी पाथफाइंडर की। और यहाँ पर विंसेंट पाथफाइंडर की टीम के पास जाता है और उनसे पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करता है। तभी पाथफाइंडर की टीम अर्थ में बने उसके रेप्लिका को यूज करते हुए उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जहां पर कम्युनिकेशन स्टार्ट भी होता है, जिसको देख के मार्क बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने अपनी बैटरीज को यूज करते हुए पाथफाइंडर को वापस जिंदा कर दिया था। यहाँ पर वो कैमरा के सिग्नल से उन्हें इशारा कर पा रहा था कि किस तरह वो यहाँ पर फंसा हुआ है, जिंदा है और प्लीज उसे बचाने आ जाए। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में वो कार्ड्स टंगाने लग रहा था और कम्युनिकेट करते हुए उनसे स्टेप जान लेता है पूरे रोवर को हैक करने के, जिसके बाद वो उनसे डायरेक्टली चैट कर पा रहा था और पूरी दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचा पा रहा था कि वो अभी भी जिंदा है, जिसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वर्ल्ड वाइड कि वो अकेला मार्स पे सरवाइव कर गया इतने बड़े मिशन को, जिससे कि हर कोई उसके बारे में जानना चाह रहा था। यहाँ पर चैट करते हुए पता लगाता है कि किस तरह उसकी क्रू को पता ही नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है और वो क्रू पिछले 2 महीने से अर्थ की तरफ बढ़ने लग रहा था। वो चाहता है कि उन्हें भी पता चले कि वो जिंदा है, बट ये अभी डायरेक्टर ऑफ नासा की प्रायोरिटीज में नहीं था, क्योंकि वो चाहता है कि बाकी बची हुई टीम सेफली अर्थ पे आ जाए और अपने मिशन पे कंसंट्रेट करे। यहाँ पर वो कोई और जुगाड़ लगाएंगे मार्क को बचाने का, वैसे भी वो कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस मोमेंट पे मार्क अपनी सारी डिटेल शेयर करता है कि किस तरह वो अपना खाना उगाने लग रहा है, अकेला सरवाइव कर रहा है और शायद उसके पास 300-400 दिन का खाना तो है। वो धीरे धीरे कम खाते हुए सरवाइव कर जाएगा और तब तक वो फूड सप्लाईज उस तक ट्रांसफर कर दे और उसके बाद एरीज 4 तो 4 साल बाद आने ही वाला है, तो किसी तरह सरवाइव कर जाएगा। और जल्दबाजी में नासा उस तक फूड सप्लाई करने की कोशिश करता है और पूरे मिशन को फेल कर देता है एक बड़े धमाके के साथ, जिसके बाद सब लोग सैड होने लगते हैं कि अगर उन्हें फूड सप्लाई नहीं की तो शायद मार्क बच नहीं पाएगा। बट तभी चाइनीज की नजर भी इस मिशन पे थी, जैसे कि हर मिशन पे होती है, और उनको हेल्प करने का मन था, तो वो अपनी तरफ से फूड सप्लाईज भेजने लगते हैं मार्क के लिए। बट पंगा ये था कि ये सप्लाईज जब तक पहुंचती मार्क के पास कुछ ही दिनों का खाना बचता, जो बहुत ज्यादा रिस्की था। बट तभी एवीज 3 मिशन की टीम को बता दिया जाता है कि किस तरह मार्क जिंदा है और वो खुद हेल्प करने के लिए रेडी है मार्क की जान बचाने के लिए। जहां पर एस्ट्रोडायनेमिक रिच एक नासा का एम्प्लॉय अपना प्लान डिस्कस करता है कि किस तरह एरीज 3 वाली शिप को ही वो अर्थ से स्लिंग शॉट करते हुए मार्स की तरफ फिर भेज दे उस सप्लाई के साथ में, जिससे वो भी सरवाइव कर पाए और मार्क भी, और वो सप्लाईज लेते हुए एरीज 3 वापस जाए मार्स की तरफ और वहां पर मार्क को गाइड करे कि वो पहुंचे एरीज 4 की लॉन्च साइट तक, जहां पर उन्हें कुछ सप्लाईज पहले ही सेट कर दिए हैं और उनमें से किसी एक रॉकेट में जो उन्हें पहले से सेटल कर रखे हैं उससे वो मार्स की लो अर्थ ऑर्बिट में आ जाए और वहां पर एरीज 3 उसे कलेक्ट कर ले और सीधा अर्थ पे लेकर आ जाए। ये सबसे सेफेस्ट प्लान भी होगा और रिस्की भी, क्योंकि अगर प्लान सही रहा तो सबकी जान बच जाएगी, वरना ये पूरा मिशन फेल होगा और बाकी क्रूमेट की जान भी खतरे में पड़ सकती है, जो और 500 दिन अपने परिवार से दूर रहेंगे। बट ये सब रिस्क लेने के लिए रेडी थे, जहां पर एरीज 3 शिप वापस अर्थ से सारी सप्लाईज लेते हुए अर्थ की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट करते हुए मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं,
सीधा मार्क की जान बचाने के लिए। वहीं पर मार्क सारा अपना सामान पैक करता है अपने रोवर के अंदर, जहां पर उसके पास बैटरीज थी, 16 पैनल थे, खाना था, और सबको पैक करने के बाद वो अपने लंबे सफर को कंटिन्यू करता है, जहां पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था इस सफर से, इतनी ठंड से और अकेलेपन से। बट वो किसी तरह एरीज 4 की लोकेशन तक पहुंचता है और प्लान करता है ऑर्बिटल रॉकेट को हल्का बनाने का, जिससे कि वो ऑर्बिट के बाहर तक जा पाए। और वो सीधा प्लान करते हुए कांटेक्ट करता है नासा को और अपनी टीम को, जो उससे चैट करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसको वापस पाना चाहती है अपनी टीम में। यहीं पर उसका मिशन स्टार्ट होता है मार्स की लो ऑर्बिट में आने का। जैसे वो वहां पर पहुंचता है, उसकी शिप पूरी तरह से हिल चुकी थी, वो शायद इसको और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस मोमेंट पे ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कमांडर लुइस खुद लीड करने लगती है इस मिशन को, जहां वो खुद जाने के बाद मार्क को लेके आएगी। जिस मोमेंट पे उन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क तक लिया अपनी पूरी शिप को डैमेज करने का, जिससे कि वो उसकी स्पीड रोक सके। यहाँ पर वो किसी तरह मार्क तक पहुंच चुके थे, जो अपने सूट को कट करके एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था हवा में यहाँ वहां जाने का, क्योंकि वैक्यूम के अंदर उसका प्रेशर ही उसकी मूवमेंट को डिसाइड कर पा रहा था। एट लास्ट वो मिलता है कमांडर लुइस से और सीधा आ जाता है शिप के अंदर अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर हर कोई उससे मिलके खुश है और अर्थ पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह मार्क की जान बच चुकी है उसकी टीम और उसके हौसले की बदौलत। और अर्थ पे आने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करता है एज अ प्रोफेसर, जो नए एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करता है कि किस तरह वो सर्वाइव कर सकते हैं मार्स पे और फ्यूचर में स्पेस में। इन बातों को कंटिन्यू करते हम देखते हैं एरीज 5 मिशन जाने लग रहा था और धीरे धीरे अर्थ से मार्स की तरफ कोलोनाइजेशन बढ़ती जा रही है। यहीं पर ये मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊं। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।